हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में जो आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, रिजल्ट आपका आ चुका है। जो कि आपका टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है एंट्रेंस टेस्ट का। ठीक है, तो अभी सब इस वेट में है कि आपका जो इंटरव्यू है वो कब होगा। एक तो क्वेश्चन आपका यही है कि इंटरव्यू कब होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि इंटरव्यू के टाइम पर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। एंड थर्ड जो आपका है वो है पीपीटी कैसे तैयार करें, है ना। जो पीपीटी है इसकी वीडियो हमने पहले भी बनाई थी एक, कि पीपीटी बनानी है या फिर नहीं बनानी है, और अगर बनाना चाहते हैं देन आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और एक ये है कि जो पीएचडी एंट्रेंस इंटरव्यू जो डेट है, ये आप है ना पीएचडी एडमिशन लिख लीजिएगा यहाँ पे, एंट्रेंस आप यहाँ पे कट कर दीजिएगा। जो पीएचडी इंटरव्यू जो आपकी डेट है वो आपके कब होने वाले हैं। देखिए जो आपकी एग्ज़ाम डेट थी वो भी आपकी चेंज हुई थी, है ना। जो आपकी एग्ज़ाम डेट थी वो आपकी चेंज हो गई थी, और जो आपके इंटरव्यू होने वाले थे वो आपके बोला गया था कि 25 मई टू आई थिंक जून की स्टार्टिंग तक आपके 10 जून, हाँ 10 जून तक आपके इंटरव्यू होने वाले थे। बट वो वहाँ पे कैंसिल कर दिया गया था। जो आपके इंटरव्यू है वो कब होने वाले हैं, जुलाई में। ठीक है, अब जुलाई में कब होंगे, जुलाई की फर्स्ट में आप मान के चलिए, जुलाई की फर्स्ट में आप मान के चलिए कि आपके जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर जुलाई की मिड तक आई थिंक उनको ख़त्म कर देने चाहिए। तो आप अपनी प्रिपरेशन करके रखिए इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और उसके बाद है कि पीएचडी इंटरव्यू के समय पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम कैसे प्रिपेयर करें, ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे। देखिए फर्स्ट ही आपका क्या होने वाला है कि इंटरव्यू आपका कब होगा। आप मान के चलिए कि जुलाई में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब ये मत पूछिएगा कि जुलाई में कब होगा, कोई डेट नहीं आई है, कुछ भी नहीं। हम ये जो जुलाई बोला है ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो एक न्यूज़ की जो कटिंग आई थी उसी के बेस पर हमने बोला है। ठीक है, और जून तो अभी ये ख़त्म होने वाला ही है, और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो जून में तो होने वाले नहीं है। तो इसका मतलब है कि जुलाई में ही आपके इंटरव्यू होंगे। ठीक है, जून में आपके इंटरव्यू नहीं होने वाले। ठीक है, और जैसे ही साइट पर कोई भी अपडेट आएगा इंटरव्यू के लिए देन हम वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, अब उसके बाद है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, ठीक है, तो उस टाइम पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। ठीक है, तो देखिए उसी टाइम पर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। मैंने पता किया था एक स्कॉलर से। ठीक है, वैसे कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट हमें वहाँ पे नहीं लेकर के जाने होते, हमें सिर्फ वहाँ पे इंटरव्यू दे के आना होता है। देन क्या होता है कि रिजल्ट आता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है। बट यहाँ पे हमने पता किया था एक स्कॉलर से, उन्होंने कहा है कि जब आपका इंटरव्यू होगा उसी टाइम पर हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, और एक हमें क्या लेके जाना है, फोटोकॉपी। ठीक है, याद रखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और सबकी क्या क्या लेके जानी है, फोटोकॉपी लेके जानी है। ओके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, और सबकी क्या करनी है, एक एक फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है। ठीक है, तो जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये वहाँ पे वेरीफाई करने के बाद आपको वापस दे दिए जाएंगे, फ़ोटोकॉपी वो अपने पास रख लेंगे। ठीक है, अभी तक मेरे को जितना पता चला मैं वही बता रही हूँ। अगर कुछ चेंज हो जाता है देन आप ये मत कहना कि आपने ये कहा था और ये नहीं हुआ। ठीक है, पिछली बार जैसे इंटरव्यू हुए थे मैं उन्हीं का बता रही हूँ जो भी मैंने पूछा है। ठीक है, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने, और डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे अब ये देख लीजिए। फर्स्ट आपको लेकर के जानी है अपनी 10th की मार्कशीट। ठीक है, 12th की मार्कशीट आपको लेके जानी है। उसके बाद ग्रेजुएशन की लेके जानी है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की आपको लेके जानी है। ठीक है, ये तो आपकी क्या हो जाएंगी, सारी की सारी मार्कशीट हो जाएंगी। देन उसके बाद अगर आपके पास कोई भी रिसर्च पेपर है, ठीक है, अगर आपका कोई रिसर्च पेपर है, ठीक है, या फिर कोई बुक चैप्टर है जो कि अभी तक पब्लिश हुआ हो या फिर पब्लिश होने के लिए सेंड कर रखा हो, ठीक है, या फिर अगर आपकी पीजी में कोई थीसिस सबमिट हुई हो, कोई प्रोजेक्ट हो, ठीक है, आपके पास जो भी हो मटेरियल वो आपको लेकर के जाना है। ठीक है, रिसर्च पेपर हो या फिर बुक चैप्टर हो, थीसिस हो, प्रोजेक्ट हो, जो भी हो आपके पास वो इंटरव्यू के टाइम पे आपको लेके जाना है। ठीक है, यहाँ तक।
अब उसके बाद क्या है, इसके अलावा और कुछ नहीं लेके जाना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो ठीक है ये लेकर के चले जाना। अगर कुछ रह भी जाता है देन वो आपको बोल देंगे, आप बाद में कर सकते हैं। मेन जो इम्पोर्टेंट है यही है, ठीक है। जो आप थीसिस की बात करते हो ना, ठीक है, तो अगर आपके अगर पीजी में यानी कि मास्टर डिग्री में अगर कोई थीसिस सबमिट की है आपने, कोई प्रोजेक्ट अगर आपका हुआ है, देन आप वो इंटरव्यू के टाइम पे वहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है, कि आपकी ये थीसिस है, आप वहाँ पे ले जा सकते हैं। ओके, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम कैसे बनाएं। सबसे पहली बात तो ये कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इन्होंने कुछ बोल नहीं रखा कि हमें बनानी ही है, ठीक है। वहाँ पे ओनली इंटरव्यू होगा, क्वेश्चनिंग होगी, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं दिया जाएगा कि आपको वहाँ पे पीपीटी प्रेजेंट करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो कि हमें तो पीपीटी बनानी है, हमें प्रपोजल तैयार ही करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे तैयार करोगे। देखिए, सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पेज होगा, ठीक है, आपका जो फर्स्ट पेज होगा उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइटल, ठीक है, सबसे पहले आपको टाइटल रख लेना है कि आप किस टॉपिक पे आप वहाँ पे पीपीटी बनाओगे। उसके बाद नेम, ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का लोगो, जो कि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है, उसका लोगो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम लिख सकते हैं, नेम ऑफ, जहाँ पे भी आप अपनी ये पीपीटी प्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो ये सारा तो आपका कहाँ पे आएगा, फर्स्ट पेज पे, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेज पे आ गया। सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड पेज पर आपका आएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड पेज पे क्या आएगा, अब ये इंट्रोडक्शन खुद का मत लिख देना, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे मटेरियल डालोगे वो इंट्रोडक्शन कहा है मैंने। सेकंड पेज पे आएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड पेज। याद रखिएगा, थ्योरी टाइप नहीं लिखना है, बुलेटिन फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, सेकंड पेज पे ही इंट्रोडक्शन, यहाँ पे आप अगर आपने लिटरेचर सर्वे किया है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे अटैच करोगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देना अगर लिटरेचर सर्वे किया है, ठीक है, ये भी आपका सेकंड पेज में ही रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें अब थर्ड पेज की, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा था कि आपके माइंड में पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस टॉपिक में पीएचडी करना चाहते हैं, आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, कि आप क्या क्या नया वर्क करना चाहते हैं, किस टॉपिक में आप वर्क करना चाहते हैं। तो जो आपका थर्ड पेज आने वाला है, थर्ड पेज में आपके आ जाएंगे यहाँ पे रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ठीक है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, और जो ऑब्जेक्टिव आपके होंगे 1 to 4, ठीक है, आपको 1 to 4 ऑब्जेक्टिव रखने हैं। ये आपका कहाँ पे आएगा, थर्ड पेज पे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ पेज की कि जो आपकी स्टडी है उसका स्कोप क्या है, उसके जो बेनिफिट्स एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज वो आपको सब यहाँ पे रखना है। स्कोप क्या है आपकी स्टडी का, जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, स्कोप ऑफ द स्टडी, ओके। तो ये आपका आ जाएगा फोर्थ पेज पे, ओके। अब उसके बाद क्या है, लास्ट में आपको क्या कर देना है, रेफरेंसेस लिख देने हैं, ठीक है, फिफ्थ पेज पर। अगर आपके पास मेथोडोलॉजी है देन आप मेथोडोलॉजी भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है, रेफरेंसेस, या फिर हम कहें कि बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो फिफ्थ पेज पर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद जो लास्ट वाला पेज होगा यहाँ पर थैंक यू, ठीक है। कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं बनानी है, कम टाइम ही मिलता है, अगर हमें प्रेजेंट भी करनी होती है 10 to 15 मिनट में हमें कवर करना होता है, ठीक है, और उसी में आपकी क्वेश्चनिंग भी आ जाती है। देन आप देख लेना कि आप कितनी बड़ी बनाओगे, ज़्यादा लंबी नहीं बनाते हैं। मेन चीज़ें हम यहाँ पे रखते हैं जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहाँ पे एक पीपीटी प्रेजेंट करते हैं, देन वहाँ पे बहुत ही छोटी सी हम बनाते हैं और मेन टॉपिक वहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन मैं अब भी आपको बोलती हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा कि पीपीटी बनानी है, वहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू होगा, क्वेश्चनिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। ये सिर्फ आपकी खुशी के लिए है, आप चाहते हो कि हमें तो पीपीटी बनानी है, ओके। आप चाहो तो ये आप पॉइंट रख सकते हैं, आप बना लीजिएगा,
ओके। और अगर और भी कोई क्वेश्चनिंग है देन आप कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से कोई वीडियो बनाएंगे। अभी काफ़ी लंबे टाइम के बाद हमने वीडियो डाली है, बीच में तबीयत डाउन हो गई थी, लेकिन अब हम यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।